नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आज बैठक की गई कोर कमेटी की, और इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष से पहले हुई यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति आज तैयार की गई है। 7 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रशिक्षण अभियान चलाने का फैसला किया गया। 17 फरवरी को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रदेश में कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण रही है, फिर चाहे संगठन की मजबूती की बात हो या फिर फीडबैक संगठन को लेकर लेने की बात की जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात चुनावी तैयारियां। अगले साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार ये जो बैठकों का दौर है वो और तेज होगा। ये बड़ी बैठक इस दिशा में आज की गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ताओं समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। 17 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। दूसरा, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, इसको हम लोग करेंगे। और तीसरा, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विषयों चीजें फोकस रही। जो कार्यक्रम हमारे अभी तक हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक उनके सामने उल्लेख किया गया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव की विजय के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हमको दिया गया है, भविष्य उन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत निर्णय करते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने आज की पूरी बैठक को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अरुण सैनी, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर देहरादून से। अरुण, काफी महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज मंथन किया गया है। क्या जानकारी इस बैठक से निकल कर आई है बाहर? जी रितेश, बिल्कुल। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक काफी मायनों में एक अहम बैठक जो है वो रही है, जिसमें कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना है, आगामी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होने हैं उन्हें किस तरीके से किया जाना है, उसका कितना असर पब्लिक में जाना चाहिए, उसको लेकर तमाम मंथन बैठक में हुए। कई कार्यक्रमों पर विशेष फोकस किया गया, जिसमें कि 23 मार्च को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो दूसरी सरकार बनी 2022 में, उसका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उस 4 साल के कार्यकाल पूरे होने को लेकर एक विशाल रैली का जो है आयोजन पार्टी की तरफ से किया जाएगा। उसको लेकर कार्यक्रम बैठक में
तमाम मंथन उस कार्यक्रम को लेकर किया गया और माना यह जा रहा है कि उस कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दे सकती है, वो भी प्रदेश में उत्तराखंड में आ सकते हैं। इसके साथ ही 7 मार्च से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण अभियान जारी रहेगा। प्रशिक्षण अभियान चलेगा जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बूथ कमजोर हैं उन बूथों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, जो कमजोर बूथ हैं उन पर ज्यादा फोकस पार्टी का है और जो मजबूत बूथ है उन पर भी ये ऐसा नहीं है कि उन पर कार्य नहीं किया जाएगा, उन पर भी पार्टी का पूरा ध्यान रहेगा। इस तरीके की चर्चा भी बैठक में हुई है और इसके साथ ही प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद भी करेंगे। संवाद स्थापित होगा, समन्वय बनाया जाएगा कार्यकर्ताओं को और पार्टी के बीच में। तो इस तरीके से आगामी कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होने हैं और ये कोर कमेटी की बैठक भी आगामी जो चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव है, हालांकि माना जा रहा है कि 2027 से पहले ही कुंभ की वजह से चुनाव पहले भी हो सकते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरीके से आगे और भी क्या कुछ पार्टी के कार्यक्रम रहने वाले हैं और ये तमाम चीजें आने वाले समय में बिल्कुल अरुण, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैठकों का दौर और चलेगा। लेकिन एक सवाल अरुण, जो पिछले कई समय से सुर्खियों में रहा, फिर चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार का जिक्र किया जाए, कई दफा इस तरह की खबरें भी चली कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव भी हो सकता है। ये तमाम तरह की कयासबाजी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। आज की बैठक के जरिए क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे या आगे बढ़े कि इसी तस्वीर के साथ आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, या फेरबदल को लेकर जो चर्चाएं समय समय पर निकली हैं या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता रहा है उस पर भी कुछ निर्णय हो सकता है आगामी वक्त में? जी रितेश, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव की जहां तक बात है और जो बदलाव की बातें चलती भी रही है, संगठन में कई बड़े बदलाव होंगे इस तरीके की कई बातें सामने भी आती हैं, तो ऐसे में उसको लेकर फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेगी और ऐसे माना जा रहा है कि इस संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। तो जहां तक ये इस बैठक का देखा जा रहा है तो इस बैठक में उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, या चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर संगठन में बदलाव को लेकर के हो, उसको लेकर कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। इस बैठक में जो पूरा फोकस रहा है जो आगामी दिनों में जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं उस कार्यक्रमों को लेकर के बैठक हुई है और इस बैठक में जो संवाद स्थापित करने को लेकर जो काफी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से तमाम चीजें जो देखी जा रही है अंदरूनी तौर पर जो कुछ खेमेबाजी होती हुई भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, तो उस खेमेबाजी को कैसे कम किया जाए इस पर भी विशेष फोकस इस बैठक में रहा है। और इस पर भी काफी ये बात भी कही गई है कि जो संवाद स्थापित करना है, सभी को समन्वय बनाकर चलना है ताकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हैट्रिक लगा सके। तो इस तरीके की तमाम बातें बैठक में जो है वो हुई हैं। हालांकि जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है या फिर संगठन में बदलाव की बात है तो उसको लेकर कोई इस तरीके की चर्चा बैठक में नहीं हुई और उसके लेकर आगे भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल, तो सरकार संगठन में समन्वय, विभिन्न योजनाएं, जमीनी स्तर पर किस तरह का माहौल है, ये तमाम विषय रहे और खास तौर पर आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं वो भी आज चर्चाओं में रहा। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।